तो ये हमारे विजय कृष्ण प्रभु जी हैं जो जम्मू में रहते हैं। जम्मू में मुथी नाम के स्थान पे रहते हैं। पहले इस्कॉन जाया करते थे शुरू शुरू में, और उसके बाद श्रीपाद राधेश प्रभु जी की इंस्पिरेशन से इन्होंने गुरु जी से मिले आके, और फिर 1999 में इनका हरिनाम 99 में जी। और इनकी दीक्षा 2002 में हुई। हमने गलती से 96 डाल दिया था, बाद में उसको सुधार कर दिया। मैं भी थोड़ा हैरान हो गया। वे क्षमा चाहते हैं, वो 6 को उल्टा कर मैंने दिया पता 9। जी। और तब से ही 99 से ही फिर ये गुरुदेव के चरणों में जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। पूरा संघ जो जम्मू में है उसमें बड़े एक्टिव रूप से सेवा करते हैं। आज हम इनसे इनकी स्मृतियों के बारे में श्रवण करेंगे, गुरुदेव के साथ कैसा इनका रहा, कैसे गुरुदेव ने इनको खींचा और इनके जीवन में परिवर्तन आए, और क्या इनकी लालसाएं थी पहले, क्या इनकी लालसा अब है। इन्होंने प्रार्थना में तो कुछ सुनाया हमको, ठीक है, थोड़ी बहुत लालसा, लेकिन आगे कैसे इनके भाव है सब हम श्रवण करेंगे। तो प्रभु जी स्वागत आपका, और आप शुरू कर सकते हैं कार्यक्रम। कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश वरम वरण्यम पुरुषम नारायण नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज लीला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे प्रथम तो मैं बोलता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं गुरुजी की बड़ाई करूँ, क्योंकि गुरुजी ने जो हमें जो हमें दर्शन कराए, जिस चीज के जो हमें दिया है, वो तो इस स्थान इस धरती पे मिलना बहुत ही असंभव है, बहुत ही असंभव है। हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को समझते हैं, कृष्ण सुदर्शनधारी कृष्ण को समझते हैं, लेकिन वो हमें गुरुजी ने उन कृष्ण के दर्शन करवाए जो जो कंस को मारते नहीं है। वो कृष्ण नहीं, लेकिन कौन, जो सुदामा सुबल से हार जाते हैं और हार के भी आनंद आनंद प्राप्त करते हैं। हमें वो कृष्ण के दर्शन कराए, उस कृष्ण से हमें परिचय कराया। हमें उस कृष्ण से परिचय कराया जो राधा रानी के सामने अपनी वेणु रखते हैं और उनके चरणों की सेवा करते हैं। हमें उस कृष्ण का परिचय कराया। ऐसे गुरुदेव मिलना तो असंभव ही असंभव है। मैंने पता नहीं किस जन्म में किस वैष्णव के श्री चरणों में श्री चरण मेरे इस सर पे पड़े होंगे कि मुझे इस गुरु जी का ऐसे गुरु जी का दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे गुरु जी का संग प्राप्त हुआ, और ऐसे गुरु जी ने मुझे दीक्षा दिया है। मैं इसको निष्कपट भाव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस स्थान से आया हूँ, जिस परिवार से आया हूँ, जिस वातावरण से आया हूँ, या जिस मेरे जन्म जन्मांतर के जो मेरी कार्य है, कार्य प्रणाली है, जो मेरे मन की स्थिति है, मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ। लेकिन गुरुजी ने इतना मुझ पे कृपा किया है कि मुझे उस कृष्ण का दर्शन करवाया। दर्शन इन आंखों से नहीं, दर्शन मुझे मेरे को कान से करवाया है। उन इन 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 कानों से मैंने उनकी जो कथाएं सुनी है, उन कथाओं से मुझे दर्शन मिला है। गुरुजी बार बार कहते हैं, नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? भगवान के दर्शन जब हम कानों से उनके बारे में उन श्रवण करते हैं, उनके बारे में कीर्तन करते हैं, तो भगवान के दर्शन होते हैं। और पहले पहले मुझे समझ नहीं आता था कि नाम लेने से हमें कैसे अपराध खत्म होते होंगे। ये तो बिल्कुल कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से 10 नाम ले लिए और 10 अपराध खत्म हो गए। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से आज मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि गुरुजी की कृपा से मुझे ये पता चला कि नाम लेने से क्या होता है, हमारी वासनाएं कम हो जाती है। पहले क्या थी वासनाएं कि पहले तो 10,000 रुपए सैलरी हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। अरे 20,000 रुपए सैलरी हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। 50,000 रुपए सैलरी हो जाएगी तो कितना मजा आ जाएगा। एक फ्लैट मिल जाएगा दिल्ली में तो कितना मजा आ जाएगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि वासनाएं जितनी जितनी कम हो जाएगी, तो उतना हमें आनंद मिलेगा, उतना मजा आ जाएगा। और ये वासना खत्म होने का कैसे कैसे होगा? वासना खत्म हो जाएगा गुरु जी ने जो हमें प्रणाली बताई है नाम की, संख्या पूर्वक नामगान, संख्या पूर्वक नामगान करने से हमें वो वासनाएं कम हो जाएगी। ये गुरु जी के उन गुरु जी को मैं आज इस मंच से 1000 कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी को कहता हूँ, गुरु जी मैं जानता हूँ
आप तो सब शिष्यों को इसी जन्म में उस वैकुंठ धाम में, उस गोकुल धाम में ले जाएंगे, लेकिन मैं बड़ा ही नालायक हूँ। मुझे हजारों हजारों जन्म और लगेंगे, लेकिन गुरुजी मुझे उन हजारों जन्मों में मुझे अच्छे अच्छे संत भेजना, और मुझे अपना जो हाथ है वो मेरे सर पे रखना, तभी मेरा कल्याण हो जाएगा। वरना मैं तो इतना पतित हूँ, मेरा कल्याण का कोई तरीका मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मेरे हजारों हजारों जन्मों में हजारों हजारों इतने अपराध किए हैं, तभी मेरा आगे बढ़ने का कोई समाधान मुझे दिख नहीं रहा है गुरुजी। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे गुरुजी का सबसे वैशिष्ट है, उन्होंने कौन से कृष्ण के दर्शन करवाए हमें, वृंदावन वाले कृष्ण के, मथुरा वाले कृष्ण के नहीं, और द्वारिका वाले कृष्ण के नहीं। वो वैशिष्ट सबसे बड़ा है। मैं उसी वैशिष्ट को, और सबसे बड़ी बात है मेरे गुरुजी की, गुरुजी को पहचानना कैसे है, गुरुजी को पहचानना, हम क्या गुरुजी को पहचान पाएंगे, लेकिन गुरुजी की सबसे बड़ी पहचान है गुरुजी के जो शिष्य हैं। मेरे गुरुजी का सबसे बड़ा वैशिष्ट मैं आज स्मृति में थोड़ा-सा वैशिष्ट अपने गुरुजी का बताता हूँ। गुरुजी का वैशिष्ट अपने उनके वचनों में नहीं है, गुरुजी का वैशिष्ट है जो उनके शिष्य जो अभी गुरु बन गए हैं। मेरे गुरुजी ने गुरु अ, आगे शिष्य नहीं बनाए, उन्होंने इतने सारे गुरु बनाए, इतने सारे गुरु बनाए जो आज सारे विश्व में गुरुजी के जो उनकी विचारधारा है, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं बार-बार देख रहा हूँ कि जब भी कभी हम थोड़ा-सा भी आगे पीछे, हमारे सिद्धांत में थोड़ा-सा भी आगे पीछे हो जाता है, तो वो एकदम से शोधन कर लेते हैं। गुरुजी के कभी भी देखता हूँ, कभी भी, किसी भी साल, किसी भी क्षण जब वैष्णव के पास बैठते हैं हम लोग, कुछ भी बातें करते हैं, कुछ भी आगे पीछे की बात करते हैं, तो एकदम से उनके शिष्य हैं, एकदम गुरु रूप में उस सिद्धांत का खंडन करते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं बस कुछ ही महीने पहले मैं एक बार बैठा हुआ था, अपने राधेश प्रभु से बात कर रहा था, तो मुझे अभी वो बात याद आ रही है। मैं उनको भी इसी बात से भी नमन करता हूँ कि मैं ऐसे ही बात कर रहा था, तो मैंने 1-2 आगे-पीछे के संतों की, जो हमारे गुरु प्रणाली में नहीं है, गुरु परंपरा में नहीं है, वो भी सिद्ध संत है, तो उनकी बातें कर रहा था। तो उनके बारे में ऐसे ही बड़ाई कर रहा था, किसी के सामने, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने एकदम से मुझे टोक के कहा कि एक कथा सुनाई मुकुंद दत्त प्रभु की। आप लोगों की भी वो कथा याद होगी कि जब महाप्रभु अपना दिव्य प्रकाश कर रहे थे, तो सबसे सबसे अंत में क्या कहा कि अरे सारे आ गए, महाप्रभु सबको अपना प्रकाश दिखा रहे हैं, सबको अपनी दिव्य वो प्रकाश दिखा रहे हैं, तो मुकुंद दत्त को बिल्कुल नहीं बुलाया, तो मुकुंद दत्त भी हैरान हो गए। तो फिर उनको कहा गया कि मुकुंद दत्त भी आपका आपका ये दर्शन करना चाहता है इस रूप का, तो उन्होंने कहा नहीं, मुकुंद दत्त को कोटि कोटि जन्मों में भी मेरा इसका दर्शन नहीं होगा। तो क्यों नहीं? क्योंकि वो जिस जगह जाता है वहां पे उसकी गुणगान करता है। तो फिर जब मुकुंद दत्त ने ऐसा सुना कि कोटि कोटि जन्मों के बाद ही महाप्रभु का दर्शन होगा, तो मुकुंद दत्त एकदम प्रसन्न होकर नाचने लगे कि महाप्रभु ने मुझे ये तो आश्वासित किया कि कोटि कोटि जन्मों के बाद मुझे महाप्रभु के दर्शन होंगे और महाप्रभु का संग प्राप्त होगा। तो फिर इस बात पे महाप्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी इस बात का इतना विश्वास है, आओ मैं तुझे अपना दर्शन देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे गुरुजी का सबसे बड़ा वैशिष्ट है कि उसने कई सारे गुरुओं को आगे जैसे अपने विचारों को उनके आगे पहुंचाया, ताकि वो बात-बात पे हमें शोधित कर रहे हैं। तो मैं राधेश प्रभु का इस मंच से अभी फिर से दंडवत ज्ञापन करता हूँ, ताकि उन्होंने मुझे ये बात कह के ये याद दिलवाया कि हमें आगे पीछे और किसी भी संप्रदाय के, किसी भी संत के बारे में नहीं सुनना है। हमें एकनिष्ठ होके अपने गुरु परंपरा से, अपने गुरुजी का ही श्रवण करना है, गुरुजी की कथाओं को ही श्रवण करना है। और भी और मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा-सा गुरुजी को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि गुरुजी, पहले-पहले मैं मन में ये था कि मुझे दीक्षा भी हो गई गुरुजी से, तो लेकिन मेरे मन में ये रहता था कि गुरुजी बहुत जल्दी दीक्षा दे जाते हैं। गुरुजी क्यों ऐसे पात्र अपात्र हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी क्यों? तो मेरे मन में थोड़ी-सी शंका हो गई। तो फिर लेकिन गुरुजी ने इस शंका को एकदम समझ भी लिया होगा, क्योंकि मेरे गुरुजी तो त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते हैं कि शिष्य के मन में क्या है। तो एक दिन ऐसे ही बात करते-करते रामचंद्र प्रभु भी थे, कई सारे थे, तो उन्होंने कह दिया कि अरे ये लोग तो आते हैं साल में 1 बार,
तो ये, और इनको आप माला भी देते। और मेरे मन में भी रह गया कि मैंने देखा था कि लोग तो मतलब जो गुरुएं थे वो एग्जाम लेते थे, एग्जाम में हम लोग पास होंगे, फिर 2-4 साल, मैं अभी भी जानता हूँ कि यहाँ पे कई सारे लोग 10-10, 15-15 सालों से उनको उनको हरि नाम मिल जाता है, उसके बाद दीक्षा मंत्र तो बिल्कुल नहीं मिल पाता। लेकिन मैं सोचता था कि गुरुजी ने तो मेरे को दे दिया और कई सारों को भी दे दिया, और कैसे। लेकिन गुरुजी क्या है, गुरुजी इतने औदार्य है, इतना मन उनका इतना चंचल है, वो चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी पीछे ना रहे। सब इस जो ये अनित्य संसार है, जो अशाश्वत है, जो जो दुखों का घर है, इससे निकल जाए। और एक बार गुरुजी का जो जिसने दर्शन कर दिया, जिसने कथा सुन लिया, और गुरुजी से जिसने दीक्षा ले लिया, उसका तो कल्याण बिल्कुल होना ही होना, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी। तो मैं गुरुजी से गुरुजी की मैं ये स्मृति है कि गुरुजी को एकदम से मेरा ये प्रश्न पता चल गया, और उस गुरुजी ने हमारे गुरुजी ने एकदम से उस मेरे प्रश्न का शोधन कर दिया और उसका आंसर भी दे दिया। और गुरुजी का मैं ये भी हो रहा था कि बचपन से ही राधा दास से राधा रानी की बात तो हम लोग कर भी नहीं सकते थे। हम तो राधे राधे करेंगे तो डर लगता था कि कोई दूसरा बोलेंगे, राधे राधे नहीं, हरे कृष्णा बोलना है। तो राधा दास्यम के लिए हमें बचपन से ही प्रिपेयर करा दिया। तो वो गुरुजी का वैशिष्ट है। उन गुरुजी को मैं इस बात के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तो मैं अब ये मैंने गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बताया। अब मेरी मधुर स्मृतियां हैं, आज तो स्मृतियों का दिन है, आज हमने अपनी स्मृतियों को बताना है। तो मैं स्मृतियों के बारे में मैं यही बताऊंगा कि मेरा जन्म भी श्रीनगर में हुआ है। तो कुछ ज्यादा हमें पता नहीं था। हमारे यहाँ कश्मीर में दो फिलॉसफी है, एक तो शैव फिलॉसफी है और शाक्त फिलॉसफी है। वैष्णव फिलॉसफी थोड़ी कम है। इसके बारे में जब मैं देखता हूँ कि वहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा अलग है, बहुत ही ठंडा है, शिव की काफी उपासना होती है। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे स्कूल में हमें भगवत गीता सिखाते थे। हमें छोटी सी भगवत गीता, 25 पैसे की भगवत गीता हमें रोज देनी पड़ती थी। और हमें एक माता जी होती थी, वो दुर्गा, हम उसको माता जी बोलते थे, दुर्गा बहन जी बोलते थे। और दुर्गा बहन जी हमें भगवत गीता पढ़ाया करती थी। प्राय कुछ ही श्लोक थे जो हमें सुबह सुबह पढ़ना था। तो उसका एक पर्टिकुलर टोन होता था, कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन्ति संजय संजय वच। तो हम भी हमें इसका मतलब ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन एक रूटीन बन गया था कि सुबह भगवत गीता खोलनी है, प्रेयर में ये एक श्लोक पढ़ना है, फिर कभी कभी दूसरा, कभी कभी तीसरा। लेकिन ये भगवत गीता रहती थी। अब ये इसे स्कूल भगवत में गीता, पढ़ाते थे आपको प्रभु जी? ये जी 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 बिल्कुल मेरे स्कूल में पढ़ाते थे। ये हिंदू स्कूल था। ये भगवत अच्छा, गीता हमें स्कूल में पढ़ाते तो थे। कश्मीर दो में चार हिंदू ही स्कूल भी थे मतलब? मैं जी तो जी जी हाँ प्रभु जी, कुछ जहाँ पे मैं रहता था ये गणपत्यार था, हब्बा कदल गणपत्यार, ये हिंदू का गढ़ था। तो वहां पे हाँ, हमारे पास गीता भवन भी था, उसमें भी गीता भवन में भी क्योंकि कुछ राजेश प्रभु जी आए थे तो वो कह रहे थे कि हमने तो उर्दू सीखी है बहुत ज्यादा और उनको तो जी सारी जी जी आयतें जी भी याद थी। जी 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 हमारे आपको भी राजेश याद है प्रभु, आयतें कुछ? जी 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 हमारे राजेश प्रभु ना थोड़े गांव में रहते थे, लेकिन मैं अच्छा, बिल्कुल सिटी में रहता था। तो अच्छा, सिटी में हिंदुओं का, जहाँ पे मैं था वहां पे हिंदुओं का थोड़ा सा गढ़ था। वो अच्छा, गणपत्यार, हब्बा कदल, ये डाउन टाउन, ये बिल्कुल हिंदुओं का गढ़ रहता था। बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं बड़ा ही मतलब हमारे सोमयार मंदिर में भी हमें गीता भवन होता था, और मैं जाता था वहां पे। मैं गीता भवन जाता था, कुछ सुनता था। लेकिन वही था एक कि कृष्ण को या विष्णु देवी, जैसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर माता की पूजा, फिर कृष्ण की पूजा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि कृष्ण ही सब कुछ है। ऐसा नहीं था कि कृष्ण मूल है, बाकी सब, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं दे पाते थे। लेकिन हाँ, ये था कि भगवत गीता, तो मेरे पास जब भगवत गीता रहती थी तो मैं बाकी पढ़ाइयों में तो थोड़ा पीछे रहता था। लेकिन मैं थोड़ा क्यूरियस था कि ये सब क्या है, मैं भी थोड़ा सुनूं कि कृष्ण की कथाएं क्या है। तो उसका हिंदी में छोटा सा अनुवाद भी होता था, उसको थोड़ा पढ़ लेता था। तो बाकी मैथ्स में, साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन उसके अनुवाद में थोड़ा इंटरेस्ट होता था। तो मन में बस फोर्थ फिफ्थ में ही पता चला कि हाँ, कृष्ण भी भगवान है। कृष्ण ने, क्योंकि उसमें तो सब कुछ लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसी ऐसी कथाएं सुन के तो थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं अब बिल्कुल इस बात को समझ गया हूँ कि बचपन में जो कुछ कुछ पॉइंट्स हमें पता लगती हैं,
तो वो हमें पूरा जीवन भर याद रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जो ब्रह्मचारी में ही भक्ति करनी चाहिए, ताकि 5 वर्ष के आगे ही कुमार में ही करना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे जो इम्प्रेशन रहते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं। मैं बहुत ऋणी हूँ दुर्गा बहन जी का भी, उस स्कूल का भी, कि थोड़ा थोड़ा एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। उसके बाद फिर देखा कि करते हुए भी देखा तो मांसाहार से बिल्कुल दूर हो गया। पिताजी मारते भी थे, बेटा बहुत कमजोर रह जाएगा, तो मैं बोलता था कोई बात नहीं, कमजोर अगर रहा भी लेकिन किसी को मारूंगा नहीं। तो आखिर वो भी हार गए। तो ज्यादा उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सा चोट होगा, मेरे को अगर थोड़ी चोट लगेगी तो कितना दर्द होता है, उसको तो पक्का लगता होगा। तो थोड़ा सा ये रह गया कि फिर हमारे देववश हमारे यहाँ सर्दियों में वो छुट्टियां काफी लंबी होती है, 3-3 महीने की छुट्टी होती है। तो 7th में भी, 8th में भी, 9th 10th में भी। तो हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी होती थी, एसपी लाइब्रेरी, श्री प्रताप लाइब्रेरी। वहां पे मैं वहां का मेंबरशिप ले लिया, तो वहां पे हिंदुइज्म एक सेक्शन होता था। तो वहां की हिंदुइज्म की किताबें पढ़ रहा था, एक एक करके, मतलब 10-10 दिन के लिए मिलती थी, 2-2 किताबें। मैं बिल्कुल रटे, अपनी किताबें में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, शायद पता नहीं क्यों, उस पर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अपनी किताबें। लेकिन वो हिंदुइज्म की किताबें पढ़ने में बड़ा वो रहता था। शायद गुरुजी मेरे को खींच रहे थे, या गुरुजी मेरे को प्रिपेयर करा रहे थे आगे जीवन के लिए। तो ऐसा करते करते काफी सारे, उसमें मुझे कृष्णा कॉन्शियस की स्वामी महाराज की किताब भी मैंने पढ़ी, प्रैक्टिस ऑफ कर्म योगा स्वामी शिवानंद की भी पढ़ी, कुछ रामकृष्ण मिशन की भी पढ़ी। तो थोड़ा थोड़ा बेस मेरे को समझ में आया। तो इन दिनों एक फिर हमारे यहाँ एक स्वामी जी भी आते थे, तो मैंने उनसे भी थोड़ा सा वो हरि नाम ले लिया। हरि नाम इन द सेंस, उन्होंने मुझे पूछा कि बताओ बच्चा, कौन से भगवान आपको अच्छे लगते हैं? तो मैंने कहा कि कृष्ण मेरे को अच्छे लगते हैं। तो उनने बिल्कुल, जैसे हमने सुना है ना कि भैया, अगर मैं राम कहता तो राम जी कहता का मंत्र देते, शिव जी कहता तो शिव जी के मंत्र देते। तो एक मंत्र उनने मेरे को दे दिया, वो मंत्र भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके एक मंत्र दे दिया। तो वो मैं जपता था, थोड़ा थोड़ा जपता था सुबह सुबह उठ के। तो इस दौरान अब माइग्रेशन हो गई, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे भगवान की कृपा से राधेश प्रभु मेरे बिल्कुल घर के पास ही है। मुझे कई बार मेरे पिताजी ने सुबह सुबह उठा के मेरे को डांटा है, बोला देखो राधेश प्रभु अंदर घर में कीर्तन कर रहे हैं और तुम सोए हुए हो। तो मैं बोल रहा पिताजी, अरे पहले पहले तो मैं बोला था, हे भगवान, मेरे को कोई और जगह मेरे पिताजी को नहीं मिली है, राधेश प्रभु के पास नहीं मेरा घर क्यों बना दिया? क्योंकि जब भी मेरे पिताजी राधेश प्रभु का कीर्तन सुनते हैं और मुझे मार पड़ती है कि तू भी उठ कीर्तन कर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन धीरे फिर धीरे आप तो जब कैसे मैंने, राधेश प्रभु गांव में रहते हैं, मतलब बाहर नहीं नहीं, वो तो आप? श्रीनगर में प्रभु जी, उसके बाद अच्छा अच्छा 1990s के बाद, आफ्टर अच्छा, जम्मू। 1990s ठीक 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 श्रीनगर में हमारा, कश्मीर में हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, मैंने ठीक उनको ठीक। बिल्कुल नहीं देखा हुआ था। अच्छा, जम्मू में। जब हम लोग वहां से निकल के आए, तो हम लोग मुट्ठी मुट्ठी एक रिमोट एरिया, 1990 में हम लोग वहां से निकल के आए, हमको सबको हम्म, भगा दिया गया है। तो हम्म, हमें कहा गया है अगर कश्मीर में रहना है, ला इल्ला इल्लल्लाह कहना है। तो मेरे पिताजी भी निकल गए, सारे के सारे, मतलब 99.99% लोग वहां से निकल गए। हम लोग अलग अलग जगह पे सेटल हो गए। मेरे पिताजी ने छोटे सा 5 मरले की जमीन यहाँ पे ले ली। राजेश प्रभु जी के पिताजी ने भी एक जमीन यहाँ पे ले ली है। तो उन्होंने भी घर बनाया छोटा सा, उन्होंने भी घर बनाया, हमने भी छोटा सा एक घर बनाया। तो अब वो मेरे 1990 के बाद मेरे वो पड़ोसी बन गए। ठीक तो ठीक। बस पड़ोसी बन गए। तो एक हिसाब से तो मैं अब सोच रहा था मेरी शामत आ गई, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि मैं उनको देखता था, उनका तिलक, उनका सब कुछ, तो बड़ा मेरे को मन से तो अच्छा लगता था। लेकिन पिताजी भी मेरे को चाहते थे कि तुम राधेश प्रभु बनो। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आ गया कि वो बोल रहे थे, राधेश प्रभु ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब तो तुम दूर ही रहो। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि पहले पहले तो वो चाहते थे कि राधेश प्रभु को फॉलो करे, और फिर बाद में कहते थे नहीं नहीं, इतना भी फॉलो मत करो भैया, अब तुम थोड़ा सा दूर ही रहो। तो राधेश प्रभु का वहां पे आना, फिर उनके साथ थोड़ा सा कांटेक्ट शुरू हो गया धीरे धीरे। तो उनके साथ इस्कॉन जाना, बड़ा आनंद। मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो दिन थे, उन उन सब में मुझे अच्छी स्मृति यही है कि हरि कीर्तन करना, राजेश प्रभु के साथ जाना, इस्कॉन जाना, नगर संकीर्तन करना। और उसी दौरान सबसे अच्छा हुआ, फिर सत्यानंद प्रभु भी मिले, फिर श्रीधाम प्रभु भी मिले, श्रीधाम प्रभु के घर जाना। और हमारे यहाँ एक विनोद पांडे प्रभु करके थे, वो बीएसएफ में थे, उनकी ड्यूटी बीएसएफ, मेरे घर के पास ही है वो, बीएसएफ पलोड़ा में रहते थे, वो बीएसएफ में जॉब करते थे। फिर उन्होंने जॉब छोड़ के
वो अभी राधा कुंड में है, वहीं पे भजन करते हैं। वो प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। उनका हम पे बहुत बहुत कृपा है, हम सब पे, श्री राम प्रभु पे, सब पे बहुत कृपा है। उनकी ही वजह से मुझे गुरु जी मिले, वो उनकी वजह से ही मुझे गुरु जी मिले हैं। उन्होंने हम वो राधा, वो ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं करते थे, बहुत सुंदर कथाएं करते थे। तो हर संडे हमारा उनके यहाँ प्रोग्राम होता था, हम लोग कीर्तन करते थे, फिर प्रसाद वितरण करते थे। तो बहुत सुंदर। तो हम लोग छुप छुप के इस्कॉन से अलग होके वहां पे कथा करते थे। इस्कॉन का थोड़ा सा एक लिमिटेड टाइप का होता था, थोड़ा सा एक, क्योंकि वहां पे वो मधुर कथाएं, वो वृंदावन की कथाएं, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कथाएं होती थी कि भैया हमें ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। लेकिन रागानुगा भक्ति जो क्या है, वो हमने थोड़ी सी विनोद प्रभु से हमें सुनने को मिला। तो उन्होंने हमें फिर अपने गुरुजी के पास भेजा। तो गुरुजी की मुझे याद है, हम लोग अब फिर 98 99 से जाना शुरू कर लिए। तो गुरुजी का मुझे एक बार याद है, वो जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, गुरुजी को याद करता हूँ, तो मुझे वही याद आता है कि वृंदावन में रूप सनातन में गुरुजी बैठे हुए हैं सुबह सुबह, और कई सारे सन्यासी ब्रह्मचारी उसके उनके समक्ष बैठे हुए हैं। और गुरुजी सुबह सुबह प्रवचन दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, और फिर एक एक कर को पूछ रहे हैं कि, और किसी का शोधन कर रहे हैं, किसी को सुधार रहे हैं, किसी की वाहवाही कर रहे हैं। और हम कई सारे बैठे हुए हैं, और मैं सबसे लास्ट में बैठ के सुन रहा हूँ। मेरे को आंखों को यकीन नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए हैं, परीक्षित सामने बैठा हुआ है, और सारे सुन रहे हैं, और हजारों 28,000 88,000 ऋषि जैसे सामने बैठे हुए हैं, और सारे कथाएं सुन रहे हैं। वो आंखें, वो तो मुझे, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे गुरुजी का वही याद आता है कि कैसे वो हमेशा हमेशा एक व्यास आसन पे बैठे, और फिर एक घंटी बजा के, टन आपका समय समाप्त हो गया, टन जी, समय समाप्त हो गया। और कभी कभी रोकते थे, रोक के बोलते थे नहीं, चाहे वो कितने बड़े से बड़े सन्यासी हो। और कैसे माधव महाराज उनके समक्ष हमेशा बैठते थे, और उनको देख के कैसे ब्रजनाथ प्रभु सारे के सारे। तो वो हमेशा वो स्मृति, जब मैंने पहले पहले देखा, मैंने कहा ऐसे भी गुरुजी होते हैं, और ऐसे सन्यासियों को। और सबसे मेरे गुरुजी का सबसे मेरे को जो मेरे मन को छू ली बात, उनकी सरलता, कितने सरल, कितने सरल, एकदम कोई बहुत बड़ा दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सरल। और बच्चों के साथ एकदम बच्चे बन जाना, एकदम उनको जो बहुत जटिल जटिल फिलॉसफी है, उस इस फिलॉसफी को बिल्कुल सिंपल कर देना। उल्टा नाम जगत जपत सब जग जाना, वाल्मीकि वय ब्रह्म समाना। ऐसे एक नाम के प्रति, नाम की बड़ाई करते हुए, एक एक बस इन दो लाइनों से उनको बता दिया कि उल्टा नाम जप के भी वाल्मीकि कहाँ पहुंच गए, और वाल्मीकि को और त्रिकालदर्शी हो गए। ऐसे ऐसी चीजों से नाम की महिमा, कितना बड़ा नाम की महिमा को हमें एक्सप्लेन कर दिया। ये सब चीजों से, गुरुजी की इन बातों से तो मैं तो एकदम प्रभावित था। मैं तो बोल रहा था कि काश मुझे हरि नाम मिल जाए, उसके बाद चाहे दुनिया इधर की उधर चली जाए, मुझे उसका कोई गम नहीं है। तो धीरे धीरे गुरुजी ने मुझ पे कृपा कर लिया, हम लोग हरि नाम मिल गए। मुझे अभी भी याद है उस रूम में जब हमें हरि नाम मिल गया, और उन्होंने कहा देखो भैया, ये सब कुछ इसी हरि नाम से मिलेगा, तुम्हें भगवान के दर्शन भी मिलेंगे, और ऐसा कर लिया, देखो मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। ये बात मुझे बहुत, मतलब मेरे मन को छू गई कि गुरुजी ने साफ कह लिया कि मैं तुम्हारे पिता ही हूँ। क्योंकि गुरुजी शरीर तो बदलते रहते हैं, शरीर के कितने माताएं, कितने हजारों माता पिता आए हैं, अगले जन्म में कोई और माता पिता होगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है, ये तो कभी मरती नहीं है, ये तो हमेशा आगे चलती रहेगी। जब तक हमें, जब तक हम लोग अपने अपने जो हमारा गंतव्य है, जब तक हमें अपना जहाँ हमें जाना है, हमारे ठाकुर जी के चरणों में उनकी सेवा में नहीं जाना है, तब तक तो हमें ऐसे ही चलना है। तो गुरुजी ने तब उस हमें वो बता दिया कि इसी हरि नाम से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। पहले पहले मुझे याद है, नाम एक माला करने में तो ऐसा लगता था जैसे युग बीत गए और माला भी खत्म नहीं होगी। तो अब गुरुजी की कृपा से लगता है कि माला करते करते जो थोड़ा सा रस अब आ रहा है, ये केवल गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मुझे याद है कि हम लोग, विनोद प्रभु जी थे, श्रीधाम प्रभु जी। अच्छा, श्रीधाम प्रभु का भी मैं बहुत ही ऋणी हूँ, उन्होंने भी मुझे काफी काफी हमें हेल्प किया। हम लोग उनके घर में जाते थे, जब भी गुरु जी जाते थे, हम लोग उनके आगे पीछे मंडराते थे। और श्रीराम प्रभु ने वैसे भी कई बार हमको बैठ के काफी कुछ समझाया है, काफी कुछ। सत्यानंद प्रभु का भी मैं बहुत ऋणी हूँ, उनके साथ भी हमने बहुत सुंदर समय गुजारा है।
उस टाइम पे हम सबके पास स्कूटर होता था, हम लोग सारे ऐसे ही थे, गृहस्थी कोई नहीं था, ग्रस्त नहीं थे हम लोग। तो जैसे हम लोग आजकल ग्रस्त हो गए हैं संसार में, तो गृहस्थी कोई नहीं था, हम लोग स्कूटरों पे ऐसे ही निकल पड़ते थे, कहीं उधर जाना है, कभी गुरुजी के साथ ऐसा करना है, और कभी कभी गाड़ी में ऐसे निकल जाते थे। मैं कई बार उनसे मैंने ये यात्रा भी की है, वृंदावन की यात्रा। तो वृंदावन की यात्रा जब हम करते थे, मुझे पूरा अभी भी दिखता है कि हम लोग एकदम बचपन बन जाते थे, तो एकदम बचपने में चले जाते थे, एकदम धोती पहन के, कुर्ता पहन के, कभी यहाँ से इधर दर्शन किया, उधर दर्शन किया, हर जगह चले गए। अच्छा, गोवर्धन परिक्रमा हम ऐसे करते थे, मतलब लोट 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 के एकदम रज लगाते थे पूरे शरीर में, एकदम जैसे उस भाव से। आजकल आजकल थोड़ा सा वो हो रहा है कि अरे अभी बच्चे भी साथ है, वो भी है, थोड़ा सा वो हो रहा है अरे। लेकिन उस टाइम पे तो एकदम बिल्कुल निर्भीक होके हम लोग ऐसे उछल कूदते थे। और गुरुजी की बात मुझे याद आ रही है कि गुरुजी का कहते थे कि ये जो है ये तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। फिर बाद में चला पता चला कि तीर्थ यात्रा से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना है? सबसे बड़ा तीर्थ तो है वैष्णव के श्री चरण। गुरुजी कहते थे, गुरुजी की वो वचन मुझे अभी भी याद है। गुरुजी कहते हैं कि अब आप पूरा दिन परिक्रमा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कब तक परिक्रमा करोगे? एक दिन थक जाओगे और बैठ जाओगे। लेकिन उससे भी ज्यादा परिश्रम किसमें है? एक जगह बैठ के नाम करने में, 1 लाख नाम करने में, उससे भी ज्यादा परिश्रम। तो बैठ के नाम करना, पहले पहले क्या होता था, हम लोग खड़ा खड़ा दो तीन मालाएं तो बस बैठ के हो जाती थी, उसके बाद फिर मन उब जाता था, फिर हम उड़ जाते थे, फिर आगे पे तो पैदल भी यात्रा भी हो जाती थी और नाम भी होता था। लेकिन गुरुजी ने जो इतने सारे गुरुओं को बनाया, हमारे शिक्षा गुरुओं को बनाया, उन्होंने हमें यही बताया कि भैया एक जगह बैठ स्थिर करके, मन को भी स्थिर करके, शरीर को भी स्थिर करके, और क्या करना है, जो हम श्रवण करेंगे उनको सुनना भी है, तब जाके रस आएगा, तब जाके नाम सिद्धि होगी। तो ये भी हमने गुरु जी से सीखा हुआ है। तो विनोद जी से बार बार अभी भी वो जब भी यहाँ पे आते हैं उनके दर्शन होते हैं। और श्री राम प्रभु का भी मैं काफी ऋणी हूँ, उनके साथ भी काफी मधुर मधुर स्मृतियां हैं। अच्छा, गुरु जी की ये स्मृति तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। जब भी वो बैठ, जैसे हम लोग नवदीप परिक्रमा में, उसके बाद मैं फिर परिक्रमा के लिए भी गया। नवदीप परिक्रमा हमने की। नवदीप परिक्रमा जब हमने की, तो एक एक स्थान पे जो हमने पढ़े थे, महाप्रभु के स्थान, महाप्रभु का जन्म स्थान, कहाँ श्रीवास आंगन, कहाँ कहाँ पे, तो वो स्थान देख के तो एकदम ऐसा लगा कि अगर शरीर भी छूट जाए तब भी कोई गम नहीं है। क्योंकि ऐसा जहाँ जो हमने मतलब जिस ऐसी अनुभूति हो गई उस स्थान पे, क्योंकि क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ के एक एक कण में पूरी भक्ति है, भक्ति वहां पे, तो वहां का रज लेके हम लोग माथे पे लगाते थे। और वो जो और हर जगह पे गुरुजी कैसे हमें समझाते थे, कैसे उस जगह की महिमा बताते थे, उस महिमा का गान करते थे, और फिर उसके बाद उस महिमा गान से हमें उस स्थान का दर्शन हो जाता था। वो स्मृति हमें हमेशा याद रहेगी। और फिर हम क्या करते थे, हम लोग चुप चुप के जब भी मौका मिलेगा, जहाँ पे गुरुजी का रेस्ट स्थल होता था, जहाँ पे गुरुजी रेस्ट करते थे, वहां पे चले जाते थे। तो वहां पे द्विज प्रभु हमें क्या देते थे, उनका महाप्रसाद देते थे। वो महाप्रसाद हमें मिलता था। और हमें गुरुजी का एक चीज है, गुरुजी जम्मू वासियों पे बहुत कृपा करते थे। जम्मू वासियों पे उनकी विशेष कृपा रहती थी, बाकियों पे भी कृपा रहती थी, जम्मू दिल्ली वालों पे भी कृपा रहती थी। अरे मेरा के साथ मेरा ऐसा था कि मैं 2000 में फिर दिल्ली चला गया। मेरी जॉब पहले यहाँ पे थी, तो फिर मैं 2000 में दिल्ली चला गया। दिल्ली भी गुरुजी की यही कृपा रही कि मैं मन में चाहता था कि मैं वृंदावन के एकदम पास में रहूं। तो 2000 से 2009 तक मैं दिल्ली में ही जॉब करता था। तो मैं मयूर विहार में रहता था। मयूर विहार से मोहन कोऑपरेटिव में मेरा, वहाँ पे मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पे जाता था। तो 2000 इन 10 सालों में मैं जब भी सैटरडे संडे को फर्स्ट और थर्ड सैटरडे मेरा ऑफ रहता था, तो हम लोग बस 2 दिन के लिए कभी मथुरा चले गए, कभी वृंदावन चले गए। तो इसमें मुझे एक स्मृति आती है कि मैं 2000 से लेके 1-2 साल मैं वहाँ पे रेंट में रहता था मयूर विहार में। तो हमारे यहाँ मेरी मकान मालकिन थी। तो पहले पहले तो उनके साथ इतना कांटेक्ट नहीं था, उनके पास और भी कुछ किराएदार थे, साउथ इंडियन के थे, मलयाली थे वो। तो उनका मैं देखता था, वो शाम शाम को सैटरडे होगा, जिस दिन वर्किंग सैटरडे होगा, तो शाम को बहुत चिल्लाते थे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
बहुत जबरदस्त होता था। तो मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता था हालेलुया। तो कुछ देर के बाद मैंने भी थोड़ा सा वो इंक्वायरी कर लिया, भैया ये हालेलुया क्या है? तो उन्होंने भी बता दिया, अरे यार ये तो कोई नया मुर्गा आ गया हालेलुया वाला। हालेलुया का मतलब होता है प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिश्चियन लोग करते हैं, वो मलयाली होते थे, उनका भी एक बड़ा मलयाली ग्रुप था। तो बस उन्होंने मुझ पे फिर वो धीरे धीरे मुझे, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट, आई लाइक क्रिश्चियन, वो जैसे वो क्रिश्चियनिटी का होता है उनका, आप तो जानते ही है फिर उनका। जी, तो मैं भी पहले मैंने सुना कि हाँ अच्छे अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो मैं भी उनको बता रहा, अरे भैया यू आर, आप तो जो भगवान के मैसेंजर है, आप उनसे ये कर रहे हो, उनकी महिमा गात कर रहे हो, मैं तो आपको भगवान के पास ले लूंगा। तो काफी वो लोग मुझे करके करते करते, मैं गुरुजी की कृपा से मैं भी उनको काफी समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस बीच मैंने देखा जो मेरी मकान मालकिन थी, वो धीरे धीरे कन्विंस हो रही थी, वो धीरे धीरे, तो तो ये तो मैंने, पहले तो मैंने सोचा, मेरे गुरुजी ने कहा है कि भैया तुम अपने आप को सुधारो, बाकियों की परेशानी तब लेना। देखो, जो भक्ति होती है, जो प्रचार होता है, वो भक्ति की डकार होता है। जब आप खुद भक्ति करोगे, आप एकदम संतुष्ट हो जाओगे, फिर अरे, मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया। तो एक दिन मैं आ रहा था, ऑफिस से आ रहा था, तो मैंने देखी उसकी बेटी थी, वो एक कैंडल लेके, मैंने चाबी उनके पास रखी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी को, वो दिन के टाइम पे कैंडल लेके ऐसे बैठी हुई थी। मैंने बोला बेटा ये कैंडल लगा के क्या है, दिन का टाइम है, लाइट भी है तो कैंडल? बोला नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये कैंडल बुझाना पड़ेगा किसी तरह से, और इनको राधा रानी के चरणों में लेना पड़ेगा। तो मैंने उनको थोड़ा सा कह दिया कि मैंने बोला ऐसा करते हैं, आप अभी सैटरडे संडे आने वाली है, आप चलिए मेरे साथ, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। मैंने अंकल जी को थोड़ा सा उनको मैंने बता दिया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मथुरा तो बिल्कुल पास में है। तो मैंने सैटरडे और संडे उनको थोड़ा सा वृंदावन के दर्शन कराए, गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी के दर्शन कराए, काफी सारे टेम्पल्स ले लिया। तो फिर जब मैं, फिर वो माता जी बोल रही है, वो अंकल जी मेरे को बोल रहे हैं, अरे ये जॉयसन है, ये सब तो मुझे बोल रहे थे कि सारी दुनिया आजकल क्रिश्चियन हो रही है, और यहाँ तो क्रिश्चियन लोग नाच रहे हैं, यहाँ तो क्रिश्चियन लोग हिंदू बन रहे हैं, ये तो उल्टा हो रहा है। मैं वही वो बोल रहा था कि मैं आपको जितना भी समझाऊं उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा, जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखोगे कि आप क्या मिस कर रहे हो, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, और आप निर्विशेष एक एक दीवारों को पूजा कर रहे हो, या उन ठाकुर जी की जो प्रत्यक्ष, जिन्होंने लीला इसलिए की है कि उनके हम लोग उस लीलाओं का आस्वादन ले सके। भगवान ने लीलाएं किस लिए की है, भगवान को लीला करने की क्या जरूरत है, ताकि हम लोग उन लीलाओं का आस्वादन कर सकें, और इस कारण हमें उनके प्रति, उनके चरणों के प्रति प्रेम हो जाए, वरना भगवान को लीला करने की क्या जरूरत। तो धीरे 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 फिर जब उन्होंने गुरु जी के दर्शन कर लिए, तब उनको मन में ये बात हो गई कि अरे सचमुच की मतलब वो कितने भाग्यशाली, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा, वरना उस जंजाल से वो छूट पाते ऐसा असंभव है। क्योंकि वो, मैंने देखा ये क्रिश्चियन लोगों का जो प्रचार होता है बहुत जबरदस्त होता है, वो कैसे, और उन्होंने उसके बाद वो जो मैंने 2 ढाई साल वहां पे गुजारे, तो वो कभी कभी कोई ना कोई बड़े से बड़ा आके, हेलो विजय हाउ आर यू, और फिर वो कैसे तो फिर उन्होंने लास्ट में बताया, भैया नथिंग कैन हैपन टू यू बिकॉज यू आर एक्चुअली एस्कॉन ट्रेन। तो उनको भी समझ में आया कि मैं भी उनको थोड़ा सा यहाँ का बता रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, एक जो, एक ऐसा फैमिली जो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा था, जो एक अलग रास्ते की तरफ जा रहा था, वो केवल गुरुजी के दर्शन मात्र से ही एकदम स्थिर हो गया, और फिर उनको भी भरोसा हो गया कि भगवान की तरफ, भगवान के चरणों की तरफ वो मुड़ गए। ये मेरी मधुर स्मृति है। और मेरी मधुर स्मृति गुरुजी के प्रति ऐसी है कि एक बार हम लोग मथुरा में थे, मथुरा में ऐसे ही चला गया, तो मथुरा हम लोग पहुंच गए, वहां पे हम लोग मथुरा में गए, तो केशव जी गौड़िया मठ में थे, तो गुरुजी के दर्शन करने, तो गुरुजी बाहर निकले सुबह के समय, वो चेयर पे वहां पे बैठे थे। तो उस दिन मुझे गुरुजी का पंखा करने का मौका मिल गया। वो जीवन में, मतलब वो पल भी मुझे कभी नहीं भूलेगा, जब मैंने गुरुजी को अपने हाथों से पंखा किया, अपने हाथों से उनकी सेवा की, अपने हाथों से मतलब उनके श्री चरण दबाए। तो ये मेरी स्मृति है, मेरा हमेशा हमेशा मुझे याद है। उसके बाद मुझे दिल्ली में जब मैं था, तो दिल्ली में एक भक्त थे, वहां पे भक्त के घर में गुरुजी रुके हुए थे, तो मुझे भी एकदम से पता चला, तो मैं गुरु उनके यहाँ गया, गुरुजी के वहां दर्शन करने के लिए गया। तो वहां पे गुरुजी की मालिश हो रही थी।
तो वहाँ पे 4 लोग मालिश कर रहे थे, तो मुझे भी माधव माधव महाराज ने भी बहुत अच्छी तरह से बहुत पालन किया हुआ है। वो भी एकदम मेरे को उन्होंने बहुत सहारा है उनको मुझे उनका सहारा है एकदम कई बार, क्योंकि एकदम बच्चे की तरह। एक बार मैं उनको बोल रहा था संडे, मैं वहां पे पहुंच के, महाराज जी मेरे को नहीं ले जाएंगे परिक्रमा, क्योंकि बसों की कीर्तन बसों से होता था ये परिक्रमा। तो मुझे माधव महाराज का अभी वो बोल रहे, वो याद है उनके जो शब्द, बोले अरे इतने सारों को ले रहा हूँ तो तेरे को नहीं लूंगा क्या, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। मैं एकदम से चिंतित हो गया, मतलब बसें तो बुक हो गई है, अब मैं आया हूँ 2-4 दिन के लिए, तो इतने सबको ले रहा हूँ तो तेरे को नहीं लूंगा क्या। तो माधव महाराज ने मेरे को वो मौका दे दिया गुरु जी की मालिश करने का। तो जैसे तैसे मैंने गुरु जी की मालिश की, और मुझे मुझे मैं अभी भी वो फीलिंग बयान नहीं कर पाऊंगा कि मैं कैसे, मन लगा मैं गुरु जी को सचमुच सेवा कर पा रहा हूँ। गुरु जी को श्री अंगों को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, गुरु जी के चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ, गुरु जी की मालिश कर रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और वो मेरा ये अनुभव मेरा जीवन भर रहेगा, और मैं जहां भी जाऊंगा वो अनुभव मेरे साथ रहेगा। माधव महाराज मेरे माधव महाराज की सेवा करने का भी, उनके श्री चरण दबाने का भी मेरे को सेवा मौका मिलता था, तो बड़ा बड़ा आनंद आता था। इसमें मैं माधव प्रिय प्रभु जी की भी बात करूंगा। माधव प्रिय प्रभु जी ने भी मेरे को बड़े मौके दिए हैं माधव महाराज की सेवा करने की। माधव महाराज के हाथों में थोड़ा सा पहले, काफी पहले थोड़ा दर्द रहता था, तो उनके मैं हाथों की सेवा करता था, चरणों की सेवा करता था। माधव महाराज को मैं देख के अभी भी, जब भी मैं माधव महाराज के दर्शन करता हूँ कभी भी पुस्तक में, तो मेरे को एकदम, तो माधव महाराज और गुरु जी एकदम कनेक्टेड, बिल्कुल अलग नहीं है। माधव महाराज को देख के ही मुझे गुरु जी की स्मृति आती है, गुरु जी को देख के मुझे माधव महाराज की स्मृति आ जाती है। तो माधव प्रिय प्रभु जी का भी मुझे बहुत ही वो है। माधव प्रिय प्रभु जी तो मुझे लगते हैं कि एकदम इस संसार के हैं ही नहीं। छोटी छोटी बातें, जब भी कोई कुछ भी होगा, कुछ भी उनका सुनो, तो अपने मन की जो भी प्रश्न होंगे वो सारे उनका आंसर मिल जाता है माधव प्रिय प्रभु जी से। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली भी हूँ कि मेरे यहाँ जम्मू जब आए तो सिद्धांती महाराज मेरे घर भी आए हैं। सिद्धांती महाराज ने मेरे यहाँ पे कीर्तन भी किया हुआ है। हम लोग मैं हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर बन रहा था, तो सेकंड फ्लोर, जब दिल्ली से मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपना काम शुरू कर लिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना काम शुरू कर लूँ, तो 2010 में मैं दिल्ली से जम्मू वापस आया। मैंने अपना काम शुरू किया था, हमारा पब्लिशिंग का थोड़ा काम था। तो सिद्धांती महाराज मेरे घर आए थे, उनके श्री चरण आए थे, तो उनकी सेवा करने का मौका मिला, उनसे कथाएं सुनी, तो बड़ा बड़ा आनंद हुआ। तो उसके बाद फिर थोड़ा जब गुरु जी चले गए, तो फिर काम में भी थोड़ा ढिलाई हो गया, तो मेरा मन भी बड़ा उदास हो गया। तो मैंने मन में कह दिया कि हे गुरु जी, अगर इस बार मेरा मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, तो ये काम अगर मेरे को मिल जाए, तो मैं फिर नवदीप यात्रा करूंगा। वरना मैं जाऊंगा तो नवदीप यात्रा, लेकिन मेरा पूरा प्राण यहीं की तरफ हुए कि मेरा ये काम अभी डाउन चल रहा है। मैंने अपना पब्लिशिंग का काम स्टार्ट किया था, वो थोड़ा डाउन चल रहा था, तो एकदम पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी ने क्या कर लिया कि एकदम मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिला। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को 15 दिन दे दीजिए। मैं ये टाइम मैं नवदीप परिक्रमा में के लिए जाऊंगा, फिर जगन्नाथपुरी जाऊंगा, और जगन्नाथपुरी से मैं वापस आऊंगा। तो गुरुजी ने प्रत्यक्ष, वरना मुझे लगता था कि बड़ा आजकल डाउन ही चल रहा है, तो जाके भी जो ऑलरेडी क्लाइंट है वो भी चले जाएंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट मिलके, और वो मान भी गए, ठीक है भैया आप ऐसा करो, आप 15 दिन के बाद ही स्टार्ट कर लो, बट स्टार्ट कर लो। तो मैं बड़े उत्साह के साथ पूरे परिवार को लेके नवदीप परिक्रमा के लिए गया। 2013 की बात है। तो बड़ा आनंद, बड़ा मजेदार रह गया वो। तो एकदम राधेश प्रभु भी थे, बहुत सारे भक्त थे, उन सब भक्तों का संग मिला। उस समय। तो ये भी है। और मैं माधव प्रिय प्रभु का, एकदम माधव प्रिय प्रभु के पास भी, जब भी मैं किसी भी प्रश्न के पास साथ लेके गया, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। एकदम मुझे मुझे वो बोलते थे, मैं उनका एक परिचित कोई भक्त था बहुत पहले से, तो उनके जैसा लगता हूँ। लेकिन हाँ, उन्नत बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे में ये है कि थोड़ा सा घन तरल, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एकदम भाग के वृंदावन चला जाऊं, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद थोड़ा ढीला हो जाता है। लेकिन मैं उनके चरणों में भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पे आशीर्वाद दे कि मेरी भक्ति भी कभी शुरू हो जाए, मेरी भक्ति एकदम शुरू हो जाए, और मैं कभी इस जीवन में अपना भक्ति शुरू कर सकूं, और जो मेरा गंतव्य है
तो मेरा प्रयोजन है। प्रयोजन संबंध तो समझ में आ गया कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, लेकिन अभिदेह और प्रयोजन बहुत दूर है। मैं सभी वैष्णवों से यही प्रार्थना करता हूँ, राजेश प्रभु से, सभी जम्मू वासियों से, वो सब मेरे से बड़े हैं। मैं उन सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि संबंध तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया आप लोगों के संग से, आप लोगों के प्रभाव से, गुरु जी के प्रभाव से। अभी मेरा प्रयोजन भी मुझे पता है, मुझे जाना कहाँ है। ये लेकिन ये अभिदेह जो है ये बड़ा कठिन है। इसमें मेरे अपने जो कर्म है, जो मेरे अपने, जो मैंने कई जन्मों तक जो संग किया हुआ, उनकी वजह से मेरा मन एकदम स्थिर नहीं है, मेरे भक्ति नहीं हो पा रही है। तो मैं उन सभी संतों से शरणों में यही निवेदन करता हूँ कि मेरी भक्ति कहीं आरंभ हो, मेरी भक्ति शुरू हो जाए, नाम के प्रति मेरी रुचि हो। इस संसार का जो ये जो फुहार है, ये जो संसार की जो ये है, इन त्रितापों से मैं बचूं। ये ताप जो है, जो हमें जला रही है, जो मुझे जला रही है। और जब भी कभी उदास हो जाते हैं तो गुरुजी की कोई ना कोई बात हमेशा निकल आती है, कोई ना कोई बात वो कोरिलेट हो जाती है कि सचमुच गुरुजी ने इस स्थान के लिए क्या कहा है। अच्छा, कोई गुरुजी बार बार, मुझे यही याद है कि कभी कोई दुख पहुंचाता है, कभी हम लोग, कभी कोई कुछ दुख होता है तो फिर गुरुजी कहते हैं कि भैया उसने उसका मर्डर कर दिया क्या? ऐसे ही मर्डर कर लिया? मर्डर कर लिया इस कारण क्योंकि उसके प्रारब्ध थे, उसका मर्डर होना ही था। तो हमें प्रारब्ध से ही सब कुछ मिलता है। जो कष्ट हमें मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है, और जो हमें लाभ होता है वो भी प्रारब्ध वश होता है। तो अगर कुछ कष्ट आए तो ये समझ के बर्दाश्त करो कि ये तुम्हारा प्रारब्ध कट रहा है, प्रारब्ध कम हो रहा है। तो एकदम उसके लिए डोंट रिएक्ट मत करो, एकदम उठ के कि भैया उसने मुझे कष्ट दे दिया, किस बात के कष्ट कर लिए। पहले सोचो और उस व्यक्ति से जो कष्ट मिल रहा है उसे क्षमा करो। ये बोलो कि भैया ये तो मेरा प्रारब्ध ही है, वरना कहाँ कोई अचानक आके कभी कोई कष्ट देता है तो ये केवल प्रारब्धवश होता है। ये अब समझ में आ रहा है, ये केवल गुरुजी की वजह से आ रहा है। और कोई अचानक ही कोई सुख दे रहा है तो ये भी प्रारब्धवश हो रहा है। और मेरी स्मृति ये है कि जब मैं 2003 में मेरी शादी हो गई थी, तो पहले पहले ही एकदम से अचानक ही हो गया हम लोग की। तो फिक्स मैरिज होती है, माता पिता कहते हैं भैया करना है तो फिर ठीक है भैया, बड़ा पुत्र है, करना है तो ठीक है करना है। मुझे भी लगा कि मतलब जो मठवास बड़ा कठिन होता है, मठ में रहना बड़ा मुश्किल है कि मठवास। तो ठीक है, पिताजी ने भी कर लिया। लेकिन पिताजी मेरे मेरी शादी के एकदम 3 मतलब फैब में होगी, फैब मार्च अप्रैल में एकदम 3 महीने के बाद ही चले गए। तो 3 महीने के बाद ही वो चले गए। तो शायद उनका भी यही होगा कि हाँ ठीक है, एकदम गृहस्थ आश्रम में आ जाए। लेकिन भक्ति तो गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, भक्ति तो भक्ति है। लेकिन जब मैं अपनी धर्मपत्नी को लेके कुछ दिनों के बाद, शादी के बाद ही वृंदावन चला गया, उनको दर्शन कराने ले गया, तो वहां पे भी मुझे वैष्णवों ने प्रेम प्रयोजन प्रभु ने मेरे को बैठ के काफी कुछ समझाया। मुझे वो भी याद, गुरु जी भी अंदर थे और मैं प्रेम प्रयोजन प्रभु मेरे बाहर थे। तो वो अंग्रेज कौन से साल में आपके विवाह हुआ प्रभु जी? मेरी 2003 में होगी प्रभु जी, 2003 में। जी जी जी। तो 2003 में मतलब हम प्रेम प्रयोजन प्रभु अमेरिकन एकदम उस टाइम पे थोड़ा सा इंस्पायर्ड भी थे। मैं भी चाहता था मैं अपनी वाइफ को थोड़ा सा अंग्रेजों से थोड़ा सा प्रवचन सुनाऊं, थोड़ा ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। तो प्रेम प्रयोजन प्रभु ने काफी सुंदरता से एक वो हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री और हस्बैंड के ऊपर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि भैया ये संसार में शादी तो सारे लोग करते हैं, सारे जानवर भी करते हैं, कोई ऐसा जीव नहीं है जो शादी नहीं करता है। तो मैरिज, लेकिन मैरिज का पर्पस क्या होना चाहिए, कि हमारा जीवन का असली लक्ष्य क्या है। मेरी वाइफ भी, उसने मुझे बाद में बता दिया कि भैया मुझे तो पहले पहले तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था ये सब चीज। तो मैं तो सोच रही थी ये कहाँ है, क्या हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भैया ऐसा भी है, ये भी है कि एक राधा रानी के मतलब राधा दास्यम क्या होता है, ये बात, ये स्मृति है। ये बात भी मुझे है कि पहले पहले कितना मुश्किल। लेकिन हाँ, जब हम भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती है, गुरुजी ने अपने जीवन में हमें समझाया। जो गुरुजी हमेशा
खुद करते थे, अपनारे आचरण में जीवरे सिखाए, अपने आचरण से उन्होंने हमको सिखाया। तो गुरुजी ने यही बताया कि भैया केवल प्रचार कर हरे कृष्णा, आपकी आवाज बंद हो गई आना प्रभु जी। कर्म, आपकी आवाज नहीं आ रही साफ साफ, बंद हो गई है। म्यूट हो क्या आप म्यूट हो गए लगता है। एक मिनट। हरे कृष्णा, अभी ठीक है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ तो बात है। गुरु जी की ये हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी अब आ रही है, थोड़ा सा रिपीट कर दो। जी जी जी। तो मेरे गुरु जी का जो यही शिक्षा है कि भैया कि केवल प्रचार करोगे, आचार नहीं करोगे, वो तो कर्म है। उस कर्म का क्या फायदा है, उससे कुछ नहीं जाओगे। अगर आचार करोगे, प्रचार नहीं करोगे, वो फिर भी ठीक है, लेकिन आचार भी करोगे और प्रचार भी करोगे, वो सबसे उत्तम है। तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा आचार, गुरुजी से हमें यही सीखना चाहिए कि पहले आचरण करें और उसके बाद प्रचार करें। तो ये हमारी स्मृति है इसमें कि पहले हमने आचार करना चाहिए और फिर प्रचार करना चाहिए।